गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम राजस्थान टेंडेंसी एक्ट 1955 के चैप्टर 6 सुधार या इम्प्रूवमेंट, जो धारा 65 से 78 के बीच में दिया गया है, का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे, और हम जानते भी हैं कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत सुधार की कोई भी और किसी भी प्रकार की परिभाषा नहीं दी गई है। केवल ये बताया गया है कि भूमि में किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है, अर्थात एक लिस्ट दी गई है कि ये कार्य करने पर इसे सुधार माना जाएगा, और ये कार्य नहीं करने पर या इस कार्य के करने पर कृषि भूमि में या उसकी जोत में होने वाले नुकसान को सुधार नहीं माना जाएगा। धारा 5(19) के अनुसार किसी भी विधिवत भूमि धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा अपनी जोत अर्थात कृषि भूमि पर निम्नलिखित प्रकार से सुधार किया जा सकता है, जिसमें पहला है अभिधारी द्वारा अपने स्वयं के अधिवास अर्थात रहने के लिए भूमि क्षेत्र में बनाया गया रहने का मकान, या उसके द्वारा अपने भूमि क्षेत्र में बनाया गया या स्थापित किया गया पशुओं का बाड़ा, पशुशाला, भंडार गृह, कृषि संबंधी प्रयोजन के लिए अन्य किसी भी प्रकार का निर्माण। सेकंड है ऐसा कोई कार्य जो कृषक की जोत के मूल्य में वृद्धि करता है, अर्थात उस भूमि की उपजाऊपन क्षमता में या गुणवत्ता में वृद्धि करता है, और जिस प्रयोजन के लिए वो पट्टे पर दी गई है उससे सुसंगत हो, तो उसे भी सुधार माना जाएगा। जैसे प्रथम है कृषि संबंधी प्रयोजन के लिए पानी के संग्रहण, प्रदाय या वितरण के लिए बांधों, तालाबों, कुओं, पानी के नालों, जल सारणियों आदि का निर्माण करना सुधार की श्रेणी में माना जाएगा। सेकंड है भूमि से जल निकास हेतु या बाढ़ से या कटाव से या पानी से होने वाले नुकसान से भूमि के संरक्षण के लिए किया गया किसी भी प्रकार का निर्माण। नेक्स्ट है भूमि को ठीक करना, उसे साफ करना, मेड़बंदी करना, समतल करना या सीढ़ीदार बनाना, ये सब चीज़ें भी सुधार की श्रेणी में आएगी। नेक्स्ट है अपनी जोत के निकट सुविधाजनक या लाभदायक उपयोग हेतु अपेक्षित भवनों का निर्माण करना। और अगला है पहले से बने हुए सकर्मों का नवीनीकरण या पुनर्निर्माण करवाना, या ऐसे परिवर्तन कराना जो मरम्मत के स्वरूप के न हो। इन सभी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5(19) के अंतर्गत सुधार की श्रेणी में माना है, किंतु अस्थायी कुएं, जल सारणी, बांध, मेड़ या अन्य किसी भी प्रकार का निर्माण जो काश्तकार द्वारा
खेती के साधारण अनुक्रम में बनाया जाता है उसे सुधार के रूप में शामिल नहीं किया गया है। ये तो हमने सुधार की परिभाषा पढ़ ली। अब हम चैप्टर 6 सुधार को पढ़ेंगे। धारा 5:19 में परिभाषित सुधार कार्य के संबंध में इस अध्याय के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान दिए गए हैं या किए गए हैं। पहला है धारा 65, सुधार करने का अधिकार किसे होगा। सुधार करने का अधिकार, तो धारा 65 के अनुसार सुधार करने का सरकार का अधिकार है और राज्य सरकार राज्य के किसी भी भाग में कहीं पर भी सुधार कर सकती है। अब ये सुधार किस प्रकार के होंगे ये हमने धारा 5:19 के अंदर पहले ही पढ़ लिया है। तो धारा 5:19 के अंतर्गत दिए गए किसी भी प्रकार के सुधार को करने का अधिकार सरकार को है और सरकार किसी भी समय भूमि की जोत के उपजाऊपन की वृद्धि के लिए या अन्य किसी भी प्रकार की वृद्धि के लिए सुधार कर सकती है। धारा 66 के अनुसार सुधार करने का खातेदार अभिदारियों का अधिकार। धारा 66 के अनुसार कोई भी खातेदार काश्तकार अपनी जोत में कुछ शर्तों के अधीन सुधार कर सकता है। कुछ शर्तें हैं जो राज्य सरकार के द्वारा निहित की गई है, उन शर्तों के अधीन ही वो सुधार कर सकते हैं। राज्य सरकार का अनुसार ये शर्तें है कि अगर आप कोई काश्तकार अपनी खातेदारी में सुधार कर रहा है तो उससे पड़ोस के काश्तकार को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए आदि कुछ है। नेक्स्ट है धारा 70 के अनुसार गैर खातेदार या खुदकाश्त या उपधारी काश्तकार द्वारा भी सुधार किया जा सकेगा, किंतु यदि उसने तहसीलदार या जिससे भूमि धारण करता है उस व्यक्ति से अनुमति प्राप्त नहीं की है तो वह बेदखल किए जाने पर अपने सुधार के लिए मुआवजे की मांग नहीं कर सकता है। अन्य खातेदारी, गैर खातेदारी या खुदकाश्त या उप खातेदारी द्वारा किसी भी प्रकार के मुआवजे की बात नहीं की जाएगी। धारा 71 के अनुसार सुधार करने पर प्रतिबंध। सुधार करने पर किन बात के प्रतिबंध लगाए गए हैं वो धारा 71 में बताया गया है। तो धारा 71 के अनुसार इस अध्याय में किसी भी बात के होते हुए भी किसी अभिदारी या भूमिद्वारी जो राज्य सरकार न हो या भूमि स्वामी की ऐसी भूमि में जो उक्त सुधार में लाभान्वित होने वाली भूमि क्षेत्र में सम्मिलित न हो तो उसमें कोई भी सुधार नहीं कर सकता है या उस भूमि को हानिकारक कोई सुधार नहीं किया जाएगा। अर्थात काश्तकार द्वारा ऐसा किसी भी प्रकार का निर्माण या उसमें सुधार नहीं होगा जो उस भूमि की उपजाऊपन के लिए नुकसान है या अहितकर है आदि सभी चीज़ों के लिए वह कोई सुधार नहीं करेगा। नेक्स्ट है धारा 72। धारा 72 के अनुसार किसी भी काश्तकार को सुधार करने पर लगान संदाय में किसी भी प्रकार की छूट प्राप्त नहीं होगी। अर्थात
लगान का भुगतान तो करना ही होगा। लगान के लिए उसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। धारा 74 सुधार के लिए प्रतिकर कंपनसेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। धारा 74 के अनुसार कोई भी काश्तकार जिसने इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन सुधार कार्य किया है और उसे किसी आदेश या डिक्री की पालना में बेदखल किया जाए या जब उसे दोषपूर्ण तरीके से बेदखल कर दिया गया हो और वह वापस कब्जा न ले सके या उसके पट्टे की अवधि समाप्त होने पर से भूमि खाली करनी पड़े तो वह सुधार के लिए मुआवजे का हकदार होगा, जिसमें कुछ शर्तें भी दी गई है। नेक्स्ट सेक्शन है धारा 77 सुधार की लागत का रजिस्ट्रेशन ऑफ आउटले और इम्प्रूवमेंट। धारा 77 के अनुसार कोई अभिदारी या काश्तकार अपनी जोत पर किए गए सुधार कार्य की लागत तहसीलदार को आवेदन कर रजिस्टर्ड करवा सकता है। नेक्स्ट है धारा 78 सुधार संबंधी विवाद। धारा 78 के अनुसार यदि किसी सुधार के बारे में कोई विवाद उत्पन्न हो तो सहायक कलेक्टर को आवेदन करने पर उसके द्वारा उसका निपटारा किया जाएगा, जिसमें निम्न प्रकार के प्रश्न से संबंधित विवादों को सुना जाएगा। पहला है कोई सुधार करने के अधिकार के संबंध में। दूसरा है सुधार के विषय में कि क्या कोई कार्य विशेष सुधार है या नहीं है। तीसरा है कि क्या कोई कार्य धारा 71 के उपबंधों का उल्लंघन करता है या नहीं। नेक्स्ट है धारा 73 के अंतर्गत प्रतिकर कंपनसेशन की रकम के संबंध में। अगला है इस विषय से संबंधित विवाद हो कि क्या किसी सुधार के लिए प्रतिकर देय है या नहीं। इन सभी सुधार संबंधी विवादों के लिए सहायक जिलाधीश या कलेक्टर के यहाँ आवेदन किया जाएगा। अब इस अध्याय के अंदर कुछ प्रमुख वाद है जिनका हम अध्ययन करेंगे। पहला वाद है हरलाल बनाम रामनाथ 1975 का वाद है RRD 174। उक्त वाद में यह निर्धारित किया गया कि किसी अभिदारी को किसी अन्य व्यक्ति के भूमि क्षेत्र में सुधार करने का हक नहीं होगा, अर्थात कोई भी अभिदारी सुधार केवल और केवल स्वयं के भूमि क्षेत्र में ही करेगा, किसी अन्य के भूमि क्षेत्र में नहीं करेगा। नेक्स्ट वाद है कैसा बनाम राज्य या स्टेट। इस वाद में यह कहा गया कि किसी अतिचारी को न तो सुधार करने का अधिकार होता है और न ही उसके द्वारा किए गए सुधारों के कारण उसके अतिक्रमण को विनियमित किया जा सकता है, अर्थात सुधार की आड़ में कोई भी व्यक्ति किसी अन्य की भूमि क्षेत्र पर अतिक्रमण नहीं कर सकता है। नेक्स्ट वाद है नगेंद्र बहादुर बनाम नंदू। नगेंद्र बहादुर बनाम नंदू के वाद में यह कहा गया कि पक्षकार धारा 75 के अंतर्गत या 75 के अधीन निर्धारित किए गए प्रतिकार से आबद्ध होते हैं।
वे इसके प्रतिकूल किसी भी प्रकार का करार नहीं कर सकते हैं। थैंक यू क्लास। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे वृक्ष ट्री का। ओके, थैंक यू क्लास।